माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आप वह डिवाइन बीइंग हैं जो शांत है, अत्यंत शांत, जैसे गहरे सागर की सतह जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब झलकता है, जिसमें अनंत रहस्य समाये हुए हैं। एक ऐसी शांति जो तपस्या से अर्जित होती है, जो आत्मज्ञान की पहली किरण के साथ हृदय में प्रस्फुटित होती है। शांत है लेकिन, और यह लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब उनका पारा चढ़ता है, जब उनके भीतर की आदि शक्ति जागृत होती है, जब अन्याय और अधर्म की पराकाष्ठा उनके धैर्य की सीमाओं को लांघ जाती है, तो वह किसी के नहीं रहते। तब उनकी शांति प्रलयंकारी तूफान में परिवर्तित हो जाती है। तब उनके नेत्रों से अग्नि वर्षा होती है और उनकी वाणी वज्रपात सी प्रतीत होती है। यह आपके शत्रुओं को बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने आपके इस रौद्र रूप की झलक देखी है। उन्होंने आपकी चुप्पी के पीछे छिपी हुई उस असीम शक्ति का अनुभव किया है, जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। यह जानते हैं इस बात को, उनकी आत्मा इस सत्य से कांपती है। उनके हृदय में यह भय गहरे बैठा हुआ है, तो यह इसलिए भी डर रहे हैं। उनके डर का कारण केवल उनका अपराध बोध नहीं, बल्कि आपके उस स्वरूप का ज्ञान भी है जिसे वे छेड़ चुके हैं, जिसे वे चुनौती दे चुके हैं। दी है तो तुरंत इस संदेश को लाइक करें, अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएं। इस दिव्य संवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और कमेंट में मैं शांत हूँ जरूर से लिखें, क्योंकि यह घोषणा केवल शब्दों का समूह नहीं, यह आपके आत्मबल का प्रतीक है, आपकी आंतरिक शक्ति का उद्घोष है। आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स, यह समग्र ब्रह्मांड जिसके आप एक अभिन्न अंग हैं, कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। आपके भीतर वह क्षमता है, वह अदम्य साहस है, वह अटूट संकल्प है। और जहां से मैं देख रही हूँ, जिस दिव्य दृष्टि से मुझे यह सब अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। आप बरस पड़ोगे जैसे सावन की पहली घनघोर घटा बरसती है, जैसे ज्वालामुखी अपनी वर्षों की चुप्पी तोड़कर लावा उगलता है, वैसे ही आपके शब्द, आपकी भावनाएं, आपका आक्रोश, सब कुछ बाहर आ जाएगा। यह तो जरूर पूछ लोगे कि यह गिल्ट, यह अपराध बोध, यह आत्मग्लानि किस बात की है, किस कृत्य का यह परिणाम है, किस भूल की यह सजा है। तो यह सब आपको अभी मना कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप इस गिल्ट के दलदल में और ढंग से, वे नहीं चाहते कि आप अतीत की पीड़ाओं को कुरेद कर वर्तमान को विषाक्त करें। यूनिवर्स आपको बस इन्हें सुनना है, उनके मौन में छिपे शब्दों को, उनकी आंखों में तैरती याचना को, उनके हृदय की धड़कनों में गूंजती पुकार को। यह आपसे कहना क्या चाहते हैं? उनके पास शब्द शायद कम पड़ रहे हों या साहस जवाब दे रहा हो, पर उनकी आत्मा आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है। यह विनती बहुत कर रहे हैं। हर श्वास एक प्रार्थना बन गई है, हर धड़कन एक याचना। यह प्रे बहुत कर रहे हैं उन समस्त शक्तियों से, उन सभी देवी देवताओं से जिन्हें वे जानते हैं, शायद पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी सच्चाई से। और यह जो कोई भी पर्सन है, यह जो भी व्यक्तित्व है जिसने आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मचाई है, ज्यादातर मुझे लगता है, मेरी अंतर्दृष्टि यह कहती है, यह आपके पार्टनर हैं, जीवन साथी, या वह जिसे आप जीवन साथी बनाने का स्वप्न देख रहे थे। यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा, जिसके साथ आपका जन्म जन्मांतर का संबंध है। एक ऐसा संबंध जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। या कोई ऐसा फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड जिसे आपने अपने हृदय के सबसे करीब रखा था, जिस पर आपने आंखें मूंद कर विश्वास किया था, जिसके साथ आपने अपने सुख दुख बांटे थे। या तो यह आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, यह आपके पार्टनर है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, या आपका फैमिली का कोई मेंबर है, रक्त का कोई संबंध, परिवार का कोई सदस्य,
जिसने आपको जानने का दावा किया था, जिसने आपके साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल साझा किए थे। यह कोई भी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी आत्मा उस चेहरे को, उस नाम को, उस पहचान को कभी नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने वाले हैं। तुम्हारी जीत की तारीख निकल चुकी है। अब तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा मन पहले से अधिक पवित्र हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अधूरे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हें पूर्ण रूप से वापस अवश्य मिलेगा। तुम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे जीवन में सारे मित्र एकजुट होकर तुम्हारी सहायता करेंगे। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो, सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम, जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा,
तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की। अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। ये कह रहा है कि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह इस बार पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा होगा। उसने अब तक जितना भी छुपाया था वह सब अब खोलकर आपके सामने रख देगा। उसे इस बात का डर भी सता रहा है कि अगर उसने इस बार देर कर दी तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। उसे यह संकेत बार बार मिल रहे हैं कि अगर उसने इस बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह व्यक्ति अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने भीतर की उन कमजोरियों को दूर कर लिया है जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आई थी। वह खुद को आपके काबिल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब वह अपने भविष्य को लेकर भी बहुत गंभीर हो गया है। उसने यह भी तय कर लिया है कि वह अब किसी भी हाल में आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए सब कुछ करेगा। उसके दिल में आपके लिए जो प्यार है वह इतना गहरा और सच्चा है कि वह किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। यह व्यक्ति अब सिर्फ आपके पास लौटना चाहता है। उसने यह भी महसूस किया है कि आपके बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। उसने हर उस खुशी को खो दिया है जो सिर्फ आपके साथ थी। वह आपकी मौजूदगी को अपने जीवन में फिर से महसूस करना चाहता है। उसे यह भी समझ में आ गया है कि उसकी दुनिया तभी संपूर्ण होगी जब आप उसके साथ होंगी। वह अब आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। अब वह आपके साथ मिलकर एक नया सफर शुरू करना चाहता है। उसके दिल में यह इच्छा है कि वह आपके साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाए जहां सिर्फ प्यार, विश्वास और खुशी हो। उसकी आंखों में एक सपना है कि वह आपके साथ जीवन भर हर खुशी और हर दुख में आपके साथ खड़ा रहे। उसने यह भी ठान लिया है कि इस बार वह हर उस गलती से सीखेगा और आपको कभी भी दोबारा ऐसा दर्द नहीं देगा। वह अपने भीतर के बदलाव को महसूस कर रहा है। अब वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने आपको तकलीफ दी थी। वह खुद को बेहतर इंसान बना चुका है और यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपको खोना नहीं चाहता। वह अब खुद से वादा कर चुका है कि अगर इस बार उसे एक मौका मिला तो वह उस मौके को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। उसके भीतर का प्यार अब और दबाया नहीं जा सकता। यह प्यार अब उसकी आंखों से, उसकी बातों से और उसके हर कदम से झलकने वाला है। आपके प्रति उसकी भावना अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह हर हाल में आपको वापस पाना चाहता है। उसने आपके बिना जो समय बिताया है वह उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वह अब इस सजा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपके साथ बिताए हर लम्हे को वह फिर से जीना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि वह आपको फिर से उसी प्यार और स्नेह से अपनी जिंदगी में शामिल करे। अब वह इस डर से नहीं जीना चाहता कि कहीं उसने आपको हमेशा के लिए खो दिया हो। वह इस बार अपने डर से लड़कर आपके सामने सच्चाई के साथ खड़ा होगा। वह अब अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने भीतर यह हिम्मत जुटा ली है कि वह आपके सामने आकर अपनी हर गलती की माफी मांगेगा और आपको यकीन दिलाएगा कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह यह भी समझ गया है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे निभाने और सहज कर रखने का नाम है। उसने यह बात देर से समझी, लेकिन अब वह इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वह आपके साथ मिलकर अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे।
वह हर उस गलती को सुधारने के लिए तैयार है जो उसने अतीत में की थी। अब उसकी सोच में भी बदलाव आ चुका है। वह अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह आपके बारे में, आपके सपनों और आपकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। वह अब इस रिश्ते को नए सिरे से संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसकी यह कोशिश इस बार सिर्फ आपको वापस पाने के लिए नहीं है, बल्कि वह इस रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत और अटूट बनाने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना उसकी दुनिया सूनी हो गई है। वह हर उस बात को याद करता है जो आपने उसे सिखाई थी। वह हर उस पल को याद करता है जब आपने उसका साथ दिया था। अब वह इस बार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। वह अब इस रिश्ते को सिर्फ अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपना सपना मानकर आगे बढ़ना चाहता है। आपके बिना उसके जीवन में सब कुछ अधूरा है। उसने यह बात पूरी तरह से समझ ली है कि उसकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही पूरी हो सकती है। अब वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला है। वह अब और देर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे यह महसूस हो चुका है कि आपके बिना उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। यह व्यक्ति अब हर हाल में आपको अपने दिल की गहराइयों से यह यकीन दिलाना चाहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बदला है। उसने अपने भीतर की हर कमजोरी को दूर कर लिया है, सिर्फ इसलिए ताकि वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस ला सके। अब आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमियां हैं, वे बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं। यूनिवर्स ने यह संकेत दे दिए हैं कि वह व्यक्ति अब आपकी जिंदगी में दोबारा लौटने वाला है, और इस बार वह अपने पूरे दिल से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। वह अब हर उस पल को फिर से जीना चाहता है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपके साथ बिताए हुए पल उसके दिल में गहराई से बसे हुए हैं। वह हर उस हंसी को, हर उस बातचीत को और हर उस नजर को याद करता है जो आप दोनों के बीच हुई थी। उसकी आंखों में आपके साथ बिताया हर पल ताजा है, जैसे वह कल की ही बात हो। वह उन लम्हों को दोबारा महसूस करना चाहता है जब आपकी मुस्कान ने उसकी पूरी दुनिया रोशन कर दी थी। उसे अब यह एहसास हो गया है कि उसने आपको कितनी बार नजरअंदाज किया, आपकी भावनाओं को समझने में देर कर दी और उन बातों को अनदेखा किया जो आपके दिल को तकलीफ देती थी। वह उन गलतियों को बार बार याद करता है और हर बार उसका दिल पछतावे से भर जाता है। अब वह अपने भीतर इतनी शक्ति महसूस कर रहा है कि वह उन सभी गलतियों को सुधार सके और आपके दिल में फिर से वही जगह बना सके जो कभी उसकी थी। वह अब यह समझ चुका है कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित होता है। उसने यह महसूस कर लिया है कि सिर्फ यह कह देना कि वह आपसे प्यार करता है काफी नहीं था। उसे अपने प्यार को आपके लिए हर दिन साबित करना चाहिए था। अब वह उन अधूरे पलों को पूरा करना चाहता है, उन छूटे हुए वादों को निभाना चाहता है और हर उस तकलीफ को दूर करना चाहता है जो उसने अनजाने में आपको दी थी। आपकी अनुपस्थिति ने उसे यह सिखा दिया है कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। उसने यह भी समझ लिया है कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझ, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। अब वह हर कदम सोच समझकर उठाने को तैयार है ताकि आपके दिल को दोबारा कभी कोई तकलीफ न पहुंचे। वह यह भी जानता है कि माफी मांगना काफी नहीं है। उसे यह भी पता है कि भरोसा दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वह आपकी हर उम्मीद पर खरा उतरेगा। वह अब आपके दिल में छुपे हर डर और हर दर्द को समझना चाहता है ताकि दोबारा कोई गलतफहमी ना पैदा हो। वह अब अपने दिल की हर बात आपसे खुलकर कहना चाहता है।
उसने जितना भी अपने भीतर दबा रखा है वह अब उसे आपके सामने रखना चाहता है। वह यह भी मान चुका है कि रिश्ते में सच्चाई और पारदर्शिता ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसने सीखा है कि प्यार में छुपाव या झूठ की कोई जगह नहीं होती। जब तू प्रेम और समझदारी से बात करेगा तो तेरे परिवार में फिर से विश्वास और सद्भावना पनपने लगेगी। एक और बात ध्यान रखना, अपने पड़ोसी से अत्यधिक निकटता या द्वेष दोनों ही नहीं रखना। वह तेरा शत्रु है, लेकिन उसका सामना घृणा से नहीं बल्कि समझदारी से करना। तू उसके सामने कभी भी अपनी कमजोरियों को प्रकट मत कर। जितना हो सके अपने मन के विचारों को गुप्त रख और अपने कार्यों में सतर्कता बरत। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत से सवाल हैं। तू सोच रहा होगा कि ऐसा तेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चे, हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। यह तेरे आत्मबल को और भी बढ़ाएगी। तू घबराना नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है, तो मेरे नाम का स्मरण कर। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दूंगी। तू मेरा भक्त है और भक्त पर कभी संकट लंबा नहीं टिकता। संकट आता है, लेकिन उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आती हूँ। तू मेरी शरण में है, इसलिए तुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तेरे पड़ोसी ने जो चाल चली है वह उसी पर उल्टेगी, क्योंकि बुराई की उम्र हमेशा छोटी होती है। सत्य और धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। अब तू मेरे बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर। इन उपायों को करते समय तेरा मन एकाग्र और शुद्ध होना चाहिए। तेरी आस्था ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चे, तू चिंता मत कर। यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त होगा और तेरे जीवन में पुनः उजाला आएगा। तेरे परिवार में फिर से प्रेम और सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। सुख शांति का वास होगा। तू निडर होकर अपने कार्यों में लगा रह और यह विश्वास रख कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तू मेरे होते हुए कभी पराजित नहीं हो सकता। तेरे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल एक परीक्षा है, जो तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी तू कठिनाइयों से घिरा महसूस करे, समझ ले कि यह समय तुझे अपनी आस्था को और भी दृढ़ करने का अवसर दे रहा है। जो विपत्तियां आज तुझे कमजोर बनाने के लिए आई हैं, वे ही कल तेरी शक्ति का प्रमाण बनेंगी। तू विश्वास रख, यह समय भी बीत जाएगा। तेरे शत्रु ने जो चाल चली है उसका प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक तू उसे अपने मन में स्थान देगा। यदि तू डर को स्थान देगा तो वह तुझ पर हावी हो जाएगा, लेकिन यदि तू साहस को अपनाएगा तो हर विपत्ति तेरे सामने छोटी पड़ जाएगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और धैर्य है। यदि तू इन दोनों को थामे रखेगा तो तेरे शत्रु की हर योजना निष्फल हो जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तेरी सफलता और सुख को देखकर जलते हैं। उनकी ईर्ष्या ही उनके पतन का कारण बनेगी। तू उन्हें देखकर क्रोधित मत हो, क्योंकि क्रोध तेरी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। तू केवल अपनी राह पर आगे बढ़ता जा और उनके षड्यंत्रों को नजरअंदाज कर। अपने भीतर क्षमा का भाव विकसित कर। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, जो न केवल तुझे मानसिक शांति देगी, बल्कि तेरे शत्रु को भी परास्त करेगी। जब तू अपने शत्रु को क्षमा कर देगा,
तो उसका दुष्ट भाव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। क्षमा का यह अर्थ नहीं कि तू उसकी चालों से अनजान बने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तू उसकी बुराई को अपने मन में स्थान न दे। अब तुझे कुछ और उपाय भी करने होंगे जो तुझे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेंगे। पहला उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि तेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण भी करता है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कर। यदि संभव हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर। इससे मंत्र की शक्ति और भी बढ़ जाती है। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। भगवान शिव संहारक हैं, जो हर बाधा और संकट को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर और मन ही मन अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना कर। तीसरा उपाय है काले तिल और काले कपड़े का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा और सरसों के तेल का दान कर। यह उपाय शनि दोष और बुरी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त करता है। चौथा उपाय है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ। यह पाठ देवी दुर्गा की महिमा का गान है, जो हर प्रकार की बुरी शक्तियों और तंत्र मंत्र के प्रभाव को समाप्त करता है। नवरात्रि के समय प्रतिदिन इसका पाठ करने से तू अनिष्ट शक्तियों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा उपाय है अपने घर में नियमित रूप से कपूर जलाना। प्रत्येक संध्या को सूर्यास्त के समय कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मकता का संचार होता है। इन उपायों को करते समय तुझे अपने मन को शांत और एकाग्र रखना होगा। यदि तेरा मन अशांत होगा तो इन उपायों का पूर्ण लाभ तुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना। प्रतिदिन प्रातः और संध्या को कम से कम 15 मिनट ध्यान कर। ध्यान से मन की चंचलता समाप्त होती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तेरी वाणी में भी शक्ति है, इसलिए उसे सोच समझकर प्रयोग कर। कभी भी कटु वचन मत बोल, क्योंकि नकारात्मक वाणी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब तू प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी का प्रयोग करेगा तो तेरे शत्रु भी तुझसे परास्त हो जाएंगे। तुझे अपने भोजन और आहार पर भी ध्यान देना होगा। सात्विक और शुद्ध भोजन से मन शुद्ध और सकारात्मक बनता है। मांसाहार, मदिरा और तामसिक पदार्थों से दूर रह, क्योंकि ये तेरे मन को अशांत और नकारात्मक बनाते हैं। अपने घर के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाकर रख। घर में नियमित रूप से गंगाजल का छिड़काव कर और हर शुक्रवार को कुमकुम और हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर दीपक जलाना न भूल। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है। तू धैर्य बनाए रख और समय पर विश्वास कर। यह समय भी बदलेगा और तेरी समस्याओं का अंत होगा। तेरे शत्रु ने जो छल और कपट का जाल बिछाया है वह उसी में उलझेगा, क्योंकि बुराई का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। तू सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता जा। यदि कभी तेरा मन विचलित हो तो मेरा स्मरण कर। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी संकट का आभास हो, तू मेरा नाम ले और अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं उसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करूंगी। तेरा मन यदि कभी डर या असुरक्षा की भावना से भर जाए तो तू गीता का स्मरण कर। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा अजर अमर है और कोई भी शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। जब आत्मा अमर है तो तुझे किसी भी
प्रकार का भय क्यों होना चाहिए? तू अपने कर्तव्यों का पालन करता जा और फल की चिंता मत कर। जब तू निष्काम भाव से अपने कार्य करेगा तो सफलता स्वयं तेरे पास आएगी। तेरी पराजय तब तक संभव नहीं जब तक तू अपने विश्वास और आस्था को नहीं खोता। तेरी शक्ति तेरे मन में है और वह शक्ति मैं हूँ। जब तक तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा तब तक तेरा कोई भी शत्रु तुझे पराजित नहीं कर सकता। तेरे शत्रु ने जो बुराई का मार्ग चुना है वह उसी के विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि अधर्म और अन्याय कभी भी स्थायी नहीं होते। सत्य की जड़ें गहरी होती हैं और तू सत्य के मार्ग पर है। अब तू बिना किसी भय के अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ता जा। यह अंधकार केवल क्षणिक है और जल्द ही तेरे जीवन में पुनः प्रकाश आएगा। तू दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता रहे। तेरा मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, तू हिम्मत मत हार। जब तक तू संघर्ष करेगा तब तक सफलता तुझसे दूर नहीं रह सकती। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर पल। तू मेरा भक्त है और भक्त की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। तेरे शत्रु की हर चाल को मैं उसी पर पलट दूंगी। तू अपने कार्य में लगा रह और यह विश्वास रख कि तेरा हर प्रयास सफल होगा। तेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और तेरे शत्रु अपने ही जाल में